वेलकम टू द सेशन पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियत? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 की, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इतना अमेजिंग और बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार, सच बता रहा हूं, इतना बड़ा चैप्टर है ना, मैं पता कब खत्म आप कब खत्म करोगे गाइस? मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, इतना लंबा चैप्टर। मुझे लगा कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स वाला चैप्टर था वो शायद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाला चैप्टर लंबा था, ये तो इससे भी लंबा है यार। पता है मेरे को क्लास 12 में आप बहुत झेल रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड, आई फील इट, लेकिन इसी जर्नी को आसान बनाना मेरा काम है। तो भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस को सिंपल बनाकर थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, है ना। तो आज का हमारा जो पहला सेशन है, लेक्चर नंबर 1 फॉर योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और आज क्या क्या करने वाले मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं। तो हमारे आज के सेशन में बेटा बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभिषेक सर ने आज एकदम कवर करना है बढ़िया से। और जैसे मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ, ऐसे कवर करना है कि एकदम बेसिक से बेसिक हो जाए आपका। सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है ना। उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन तो वहीं से है, लेकिन 11th बीच में आ गया था तो छूट गया कॉन्सेप्ट। तो आज हम क्लास 10th को नॉस्टैल्जिया में जाकर याद करेंगे। समझ लेने के बाद फिर हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 11th का जो डेरिवेशन है और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम, बस डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पे थोड़ा सा बदल जाएगा, बस इतना है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बदलेगा उसका डिराइव करना तो जरूरी है ना, तो डेरिवेशन यहां पे करेंगे, बस दैट इज द ओनली थिंग न्यू फॉर यू गाइस इन क्लास 11। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो पिछले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो निकालेंगे, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये आपके नीट के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के तालमेल के हिसाब से आपको सवाल आते हैं बोर्ड्स में और नीट में, जेई में भी, इसलिए वो करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पूरे यूट्यूब पर इन दोनों का रिलेशन के बेसिस में कोई वीडियो नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर करेंगे एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी, जहां पर एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको खत्म कर लेंगे, एनसीईआरटी के ही सवाल है। फिर करेंगे नीट के पीवाईक्यूज को फोड़ेंगे और फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क, जिसके करोगे आप जय जयकार इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, सेशन शुरुआत करने से पहले बस 30 सेकंड्स मुझे और दे दो। मुझे बस आपको ये भी बताना है कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाला है, तो लेट्स एम फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स इन दी नेक्स्ट व्हाट टू से 15 to 20 डेज। सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को। और मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये जो भी हमारा सेशन हो रहा है, प्रॉपर डेरिवेशन सारी चीजों के साथ जो हमारा नोट्स है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखोगे मोर पे क्लिक करोगे तो सारे नोट्स आप देख सकते हो, डाउनलोड सेशन, पीडीएफ, क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 11 12 सबका यहाँ पर है, तो क्लिक करना, नोट्स डाउनलोड कर देना फॉर फ्री, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट जो इतने सिंपल फॉर्मेट में है, उसमें 99% मेरा हाथ है सिंपल बनाने का, 1% एक और किताब का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नीट का तत्व किताब का हाथ है उसमें। तो नीट के तत्व किताब सबसे बेस्ट है। जो सवाल भी मैंने उठाए हैं नीट पीवाईक्यूज के, वो यहाँ से हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे हो और आपके सामने जो अमेजिंग सा किताब आ रहा है 11th और 12th का दोनों मिलाकर आप देखोगे, बढ़िया सा 3,727 रुपए पर है। 25 किताब है इसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 के बॉटनी जूलॉजी सब मिलाकर बेहतरीन किताब है। बहुत सारी चीजें आपको अमेजिंग यहाँ पर मिल जाती है। आप देखोगे कि भाई आपके किताबों में आपको मिलती है क्या क्या, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, लेट मी शो इट टू यू वेरी क्लियरली, ठीक है। अरे भाई ये भी ऊपर जाता, मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखना यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो हाउ टू यूज सत्व प्रैक्टिस की बुक यहाँ पर ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भाई आपका बायोलॉजी किताब ऐसे सामने मिल गया, बोलो आपने खोला तो आपको सारे के सारे जो कलर फॉर्मेट में पिक्चर्स के साथ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट समझना है उसके बाद आपको सारे के सारे सवाल दिखाई देंगे। अब मान लो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, पढ़कर समझ नहीं आ रहा, तो क्या होगा भाई, नीचे यहाँ पर ना क्यूआर कोड होगी, नीचे यहाँ पर एक क्यूआर कोड होगी, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो उस पेज पे जो टॉपिक है उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उस सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो भाई किताब के थ्रू, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एडिशनल पैसा नहीं देना आपको, ऐसा नहीं कि ऐप के अंदर आए फिर पैसा भरो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री। फिर आपको नीट के सवाल मिलेंगे एक्सरसाइज 1 2 3 4 करके। अचीवर सेक्शन एक्सरसाइज नंबर 3 होगा, सबसे लेवल 3 हार्ड वाला। फिर लेवल 2 होगा जो थोड़ा सा इजी है। लेवल 1 होगा जो आपके बोर्ड सवाल होंगे। लेवल 2 होगा नीट के सवाल होंगे। लेवल 3 अचीवर सेक्शन, थोड़ा ज्यादा सोचने के लिए, ठीक है। हाई लेवल हॉट्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो विद आंसर कीज, और आंसर कीज को भी अगर आप स्कैन करते हो तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे डिटेल्ड वहीं के वहीं,
ठीक है, तो इतनी बेहतरीन किताब है, मतलब मजा आ जाएगा इसमें। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूँ ना आपको, अगर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बता देता हूँ तो इसमें आप देख पाओगे यहीं पे लिखा हुआ होगा कि भाई और ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी है, कलर्ड में भी है, ठीक है। मेरा कूपन कोड लग जाएगा और ये सीधा का सीधा 3499 पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक बाय इट नाउ पे क्लिक करो, मेरा कूपन कोड है AK प्रो मेरा कूपन कोड है, ठीक है। फिर नीचे आए तो देखो इसमें सारी डिटेल्स है, 20,000 से ज्यादा सवाल है इसमें, 20,000 से ज्यादा। भाई मिस आउट मत करो, ठीक है। बस मुझे आपको ये बताना था। अब इस बेसिस में आगे शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ हूं, वेदांत आपके साथ है। अब फोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इतना वक्त हो गया, अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ सबके सामने। ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 10th वाला क्या था, याद करें। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले ना हम कैरेक्टर्स को लाते हैं। कौन कौन कैरेक्टर्स? एक कैरेक्टर मुझे चाहिए पापा की परी, और दूसरा कैरेक्टर मुझे चाहिए पापा का परा, ठीक है। परी और परा मेरे को चाहिए। मान लीजिए परी जी, आपकी जो परी जी है वो यहां पर, हाँ यहां पर पॉइंट ए पर आपकी परी जी है, ठीक है। पॉइंट ए पे आपके परी जी है, लंबे बालों वाली खूबसूरत। और पापा का परा जो है वो इंफिनिटी पे, कहां पर है? इंफिनिटी पर है। क्यों है इंफिनिटी पर? क्योंकि उसे सुनने में आया कि इंफिनिटी पे कुछ ऐसे फूल हैं, इंफिनिटी पे कुछ ऐसे फूल हैं जो हमारी पापा की परी को अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी चला गया बेचारा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे। वो सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, मेरे पास सिंपल सवाल पूछूंगा मैं। मान लो मेरे पर्रा को इन्फिनिटी से ये फूल इंग्लिश वाला फूल, हाँ लेकर आना है यहां, कहां? परी तक, पापा की परी तक लेकर आना है। तो अगर उसे इंफिनिटी तक यहां से ले आना है, धक्का मारकर या उठाकर ले आना है, पकड़ कर ले आना है, तो क्या इस चीज के लिए उसे कोई काम करना पड़ेगा? इज देयर एनी वर्क डन हियर? सोचो। आप बोलोगे ऑफ कोर्स ब्रो, कैसे नहीं है वर्क डन? बिल्कुल है वर्क डन, है ना। क्यों है? क्योंकि उसको इस फूल को उठाने के लिए फोर्स लगेगी, और देखो इंफिनिटी से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और वर्क डन क्या होती है? वर्क डन हमने 9th ग्रेड में सीखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थोड़ी देर के लिए कॉस थीटा को बाहर रखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये आपको 11th में भी सीखा हुआ है, आपने 10th में भी सीखा हुआ है वर्क डन, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हाँ सर ऑफ कोर्स वर्क डन है। सो वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन यहां से लेकर वहां तक ले जाने का वर्क डन हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल बहुत सिंपल, ठीक है। एक फूल था, तो वर्क डन फॉर वन फूल इज W1। बट मान लो डिमांड्स हमारे पर्री जी के कुछ ज्यादा है, ठीक है। बोलोगे एक फूल से मैं खुश नहीं होती, हमको 10-15 फूल चाहिए। तो मान लो यहां पर अब इनको ले जाना है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे बहुत सारे फूल ले जाने। तो एक फूल ले जाने में जितना वर्क था, क्या उतना ही वर्क होगा 5-6 फूल ले जाने के लिए? क्या कहते हो? नहीं ना सर, ज्यादा फूल है, ज्यादा फोर्स लगेंगी, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, दम तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ यार, तो ज्यादा फूल उठाना पड़ेगा। तो मान लो ज्यादा फूल के लिए वर्क डन कितना हो जाता है? W2 हो जाता है, मतलब W1 से ज्यादा हो जाता है। W2 बिकम्स ग्रेटर देन W1, क्योंकि ज्यादा वर्क डन है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा वर्क डन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फूल, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फूल, योर वर्क डन चेंजेस, है ना, है कि नहीं? सो योर वर्क डन डिपेंड्स अपॉन दैट फूल। तो अगर यहां पर मैं उस फूल को चेंज करके चार्ज लगा दूं, कौन सा चार्ज? वही हमारा छोटा सा छुआ टेस्ट चार्ज, है ना। अगर मैं एक चार्ज रख दूं, उस चार्ज को मुझे इंफिनिटी से ए लेकर आना है, सो व्हाट इज द वर्क डन हियर? द वर्क डन वुड बी W1। बट सर दिस वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ चार्जेस। अगर मैं एक चार्ज के बदले 10 चार्ज लेके आऊंगा, then the work done will change. So that means my work done changes with the amount of charge. इसको मैं लिखूं कैसे? Work done changes with respect to charge. Distance changes with respect to time. Distance upon time, speed. Displacement with respect to time, velocity. Velocity with respect to time, acceleration.
वैसे वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज W/Q, ऐसे लिखूंगा ना मैं। अब ये क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू एनी पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, could be any point, is what we call it as electric potential. बात समझ में आ गई? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पर्री और पर्रा ने हमें सिखा दिया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट डाउन करो सारे बच्चे, यहां पर नोट डाउन करो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। सही, तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज Q नॉट। तो बोलो तारा रा रा, खत्म हो गई बात भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं ये तो आपको याद ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू A, है ना। A का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। Q नॉट इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट भाई फॉर्मूला के टर्म्स में क्या होता है? वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल्स, और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। लेकिन इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं क्या भाई? जूल्स पर कूलम क्या होता है? जूल्स पर कूलम होता है वोल्ट, है ना। वोल्ट होती है जिसका डिनोशन स्मॉल v से होता है। सो दैट इज द SI यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वोल्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि जिस इंसान ने सबसे पहली बैटरी, सबसे पहली सेल बनाई थी, उनका नाम था अलेक्सेंड्रो वोल्टा, है ना। उन साइंटिस्ट का नाम अलेक्सेंड्रो वोल्टा था। तो उनके नाम पे हमने इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट लिखा हुआ है। वोल्टा उनका नाम था तो वोल्ट लिख दिया हमने, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके सामने, W इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इनफैक्ट क्लास 11th में भी यही फॉर्मूला है, यही बेसिक फॉर्मूला से चीजें आपको याद करनी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आपके क्लास 12th में इसी फॉर्मूला से आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स है क्लास 11th में थोड़ा सा फॉर्मूला और अपग्रेड होगा। अपग्रेड होना पड़ेगा ना, 10th में था ये, तो 12th में थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी अगर मैं बीच में 12th के बाद 11th बोल देता हूं। मैं 11th सेशन में भी 11th के बाद 12th बोल देता हूं, क्योंकि मैं दोनों क्लासेस पढ़ा रहा हूं ना, तो यहाँ वहाँ मिक्स हो जाता है। तो सो सॉरी अबाउट दैट, ना, ठीक है। सॉरी गाइस, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आपको पता है ना 12th में, ठीक है। सॉरी, मैं मिक्स हो जाता है क्योंकि मैं एक फ्लो में बोलता रहता हूँ, तो 11th 12th स्किप हो जाता है। सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। तो भाई क्या ये 12th है तो 12th में 12th के लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा। चलो फिर अपग्रेड करते हैं यार इसको। लेकिन यहां तक समझ में आ गई चीज है? ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर भी 11th लिखा हुआ है कितना बेशरम। यहां पर भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12th वाला 11th वाला लिख दिया। अरे सॉरी गाइस, क्लास 12th है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12th वाला डेरिवेशन करते हैं अभी। लेकिन 12th वाला करने से पहले आपको एक चीज और बतानी थी मेरे को। भाई ये तो पॉइंट ए तक लेके आने वाली बात हुई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं से, तो मान लो यहां पर क्या है, ये इस पॉइंट ए पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA इज इक्वल टू W फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहां पर मान लो दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट। कितना है भाई? मान लो दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इसका यहां पर है। मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं पे, पॉइंट नंबर B। मैंने यहां पर एक और पॉइंट ले लिया। मतलब क्यों लिया मैंने यहां पर एक पॉइंट? मान लो कि भाई हमारा जो पर्रा है, पर्रा परी तक फूल ले जाता है। परी बोलती है ये थोड़ी थे फूल, लाल कलर के फूल थोड़ी चाहिए था, मारना चाहते हो क्या? ये फूल थोड़ी चाहिए थे, हमें तो नीला रंग का फूल चाहिए, वापस जाओ इंफिनिटी लेकर आओ। तो वापस भेज दिया पर्रे को। तो पर्री वापस गई, सॉरी पर्रा वापस गया इंफिनिटी में। पर्रा वापस गया, अब ढूंढ रहा है ये नीला कलर का फूल कहां है यार। तो पर्रा को फिर मिला नीला कलर का फूल। अब सवाल यहां पर यह है कि एक तो पर्रा चल कर आए इंफिनिटी से पॉइंट ए तक, अब फिर चल कर वापस गया इंफिनिटी तक। अब ऑफ कोर्स ये बात है, थोड़ा सा थक गया हो, तो वो पॉइंट ए तक लेके आने के बदले चल चल के थक के मर गया वो पॉइंट बी पे, ठीक है। वो चल चल के पॉइंट बी था, मतलब पर्रे को मार ही दिया हमने, समझ लो, ठीक है। पॉइंट बी पर आकर वो रुक गया। अब मेरा सवाल आपसे एक बहुत सिंपल है, अगर मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, क्या ये VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस 100 वोल्ट? विल बी इक्वल टू दिस VA? विल VB बी इक्वल टू VA? नो। व्हाई? Because work done is force into displacement. What is work done? Force into displacement. Displacement यहां पे कम है, displacement यहां पे कम है। A तक का displacement नहीं हुआ, B तक का ही हो रहा है, तो work done is not same. So if work done is not same, voltage is not same. So VB का फॉर्मूला बन जाएगा W
इंफिनिटी से पॉइंट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। मान लो ये जो है वो 50 वोल्ट है, मान लो ये जो है वो 50 वोल्ट है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जवाब दे पाओगे? मुझे बताओ तो फिर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या कितना है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए। आपके ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इसका पूरा नाम है। मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा क्योंकि मैं 10th पढ़ाकर आ रहा हूं आपको। तो 10th में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पीडी बोल दो, वी बोल दो, वोल्टेज बोल दो, काफी है भाई, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आप खुद कैलकुलेट करोगे। सर 100 वोल्ट यहाँ पे, 50 वोल्ट वहां पे, तो 100 माइनस 50, पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना? पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट, यही होती है, सब्ट्रैक्शन करना होता है ना। तो आप बोलोगे सर वी ए माइनस वी बी, सर ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कितनी आएगी? 50 वोल्ट, बात खत्म। सही। तो लेकिन ये वी ए माइनस वी बी जो ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अगर मुझे पॉइंट बी से ए पर, अगर मुझे पॉइंट बी से ए पर एक चार्ज को लेकर आना है, मान लो क्यू नॉट यहां पर आ गया, ठीक है, इस क्यू नॉट को अगर मुझे पॉइंट बी से ए पर ले आना है तो मुझे 50 वोल्ट और देने पड़ेंगे, मुझे 50 वोल्ट जितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये होता है ना, क्योंकि यहां तक तो 50 वोल्ट है, यहां पर 100 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट और जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा तभी ये पॉइंट बी से ए आएगा। सो बी ए बी को अगर मुझे लिखना है तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बेसिक लेवल में पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। सो मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इस पॉइंट पे उतना पोटेंशियल दे दोगे तो यहां तक आ जाएगी। लिख दिया मैंने, वही परफेक्ट है। तो सर इंफिनिटी से जो हम ए तक पॉइंट लेकर आए थे, इंफिनिटी पे तो कोई पोटेंशियल होगा, तो यहां पर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो यार, है ना, ये दिमाग में आ रहा है सवाल। सर इंफिनिटी पे तो कोई पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए पे तो पोटेंशियल है, आपने बोल दिया सर 100 वोल्ट, तो इंफिनिटी पे तो कोई पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा बेटा। लेकिन हम साइंस में, हम फिजिक्स में ये अज्यूम करते हैं, जो आपको अभी नोट डाउन कर देना है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इंफिनिटी पे, ठीक है, अट इंफिनिटी पोटेंशियल अट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। इसी वजह से जब हम वी ए को यहां पर लिख रहे थे तो वी ए को हम लिख सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस में वी ए माइनस वी इंफिनिटी, वी ए वी बी जैसे लिखा था, वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसमें वी इंफिनिटी क्या होगी? 0 होगी, तो हमें वहां से ये फॉर्मूला मिल गया। ये हमें वी बी कैसे मिला? वी बी माइनस वी इंफिनिटी लिखा हुआ था, वी इंफिनिटी 0 हो गया, तो फिर यहां पर मिल गया। तो आपको वो पॉइंट नोट डाउन कर देना है कि एट इंफिनिटी वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, पता ही नहीं हमें वहां पे इंफिनिटी पे क्या होता है पोटेंशियल, पता नहीं है, तो 0 अज्यूम कर लेते हैं। क्यों अज्यूम करेंगे? इंफिनिटी अज्यूम कर लें क्या? 10 अज्यूम कर ले, पता ही नहीं है ना इंफिनिटी पे होता क्या है, तो 0 अज्यूम कर दिया साइंस में, फिजिक्स में। ठीक है बेटा, तो आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्लियर हो चुका है। सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए 12th के लेवल पे मैंने बता दी। अब 12th का सीखते हैं। ठीक है, मजा आया सबको? देखो मैं पढ़ाने में वक्त लेता हूं लेकिन इन डेप्थ जाता हूं, ये आपको एग्री करना पड़ेगा। बेसिक से उठाता हूं मैं चीजों को, है ना। बहुत प्राउड फील करता हूं अपने आप को लेकर। मैं, आप करते हो? पढ़ाने के बाद मजा आ जाना चाहिए, अरे क्या सेशन लिया ना, फिर फीलिंग नहीं आती है ना। कितने बार मैं सेशन पूरा 1.5-2 घंटे लेकर मैं डिलीट कर देता हूं वीडियो, मजा ही नहीं आया। आज मजा आ रहा है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यार, अब बारी आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12th वाला डेरिवेशन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अब यहां पर डेरिवेशन है क्या? देखो हमारा चार्ज है क्यू पे, कहां पर भाई? हमारा एक चार्ज है क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी और एट ए पॉइंट ए, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ए निकालना है हमें, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट ए क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें निकालना है। दिस द डेरिवेशन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। अब ये चार्ज जो इसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड पॉइंट ए मान लीजिए कितना है भाई?
आर है, कितना है, डिस्टेंस इज आर, मान लिया। दोबारा बता रहा हूं क्या क्या नोट अभी हमने अज्यूम किया, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर चार्ज एट पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ये आपका एनसीईआरटी का सेकंड डेरिवेशन है, आइडियली पहला होना चाहिए। एनसीईआरटी में पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, फिर पोटेंशियल निकाला है, मेरा समझ नहीं आता एनसीईआरटी क्या करता है। पहले पोटेंशियल सीखोगे फिर तो पोटेंशियल एनर्जी सीखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा सेकंड सेशन होगा, अभी पोटेंशियल सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई, तो पॉइंट ए पे हमें निकालना है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी ए निकालना है। तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमारा पैतरा अपनाएंगे। क्या है पैतरा हमारा, पापा का पर आ गया इन्फिनिटी पे, है ना। पापा का परा कहां गया, पापा का परा आ गया इन्फिनिटी पे ब्रो। इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू नॉट जो बहुत छोटी चार्ज है, याद रखना इस बात को बेटा कि आपका जो क्यू नॉट है बहुत छोटा है, इट इज अ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज। जो बोलते हैं ना एनसीईआरटी में लिखा होता है ना, इनफिनिटेसिमली कुछ तो बोलते हैं यार, स्मॉल। ये जो चार्ज है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, वेरी 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 स्मॉल चार्ज। क्यों है सर ये स्मॉल चार्ज क्यों है? सेम रीजन, कूलम्स लॉ में भी हमने इसको स्मॉल चार्ज अज्यूम किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्मॉल चार्ज अज्यूम किया था। क्यों अज्यूम किया था? ताकि उस क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस क्यू के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को के साथ इंटरफियर ना करे। इंटरफियर करेगा तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें आएगी खराब आएगी, गलत आएगी। तो इसलिए क्यू नॉट की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, अब क्यू नॉट को उठाकर हमें इंफिनिटी से ले आना है पॉइंट ए पे। ठीक है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, वो इस डायरेक्शन में हो रही है। सही है, बराबर है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मेरा यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा ये है कि अगर मुझे वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए निकालना है, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना? देखो यहां पर देखो, ध्यान से देखो, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए मुझे निकालना है। तो यहां पर फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो तो हम कैसे भी निकाल देंगे। लेकिन ये सारी चीजें इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू ए है। बट द पॉइंट इज, क्या आपको पता है कि इंफिनिटी पे कितना फोर्स है? नहीं पता है ना? हाँ यार वो तो है, मुझे पता तो नहीं है। फिर क्या करें? क्या मुझे पता है, अगर मैं अज्यूम करूं, अगर मैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए निकालने के बदले, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं इसके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं वर्क डन अपॉन इंफिनिटी अपॉन ए क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इंफिनिटी पे कितना फोर्स है, नो आइडिया, तो मैं ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता, मैं आगे कुछ नहीं निकाल सकता। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? मैं एक काम कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए निकालने के बदले मैं निकालूंगा वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। क्या निकालूंगा मैं? वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। ऐसे कैसे निकाल सकते हो सर आप? क्यों नहीं निकाल सकता, बताओ मुझे। इंफिनिटी से ए आने के लिए मेरे पास चार्ज क्या है? क्यू नॉट है। तो फोर्स इंफिनिटी से आने के लिए और ए से इंफिनिटी जाने के लिए सेम लगेगी ना। मेरे पास हाथ में तो क्यू नॉट है, मेरे हाथ में एक ही पेन है भाई, मैं यहां से वहां जाऊंगा, वहां से यहां आऊंगा, फोर्स तो मैं सेम लगा रहा हूं उसको उठाने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट वहां जाने के लिए और वापस आने के लिए सेम है ब्रो, दोनों तरफ सेम है। तो वर्क डन सेम नहीं हुआ? हुआ ना। तो फोर्स भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो सिंस वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और ये इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू ए, वी कैनॉट फाइंड f from infinity to a, hence we calculate work done from a to infinity, which is equal to work done from infinity to a, है ना, but in the opposite direction, तो इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। So work done from a to infinity is equal to work done from infinity to a in the opposite direction, that's it, नेगेटिव ले लूंगा मैं। हाँ, अब बात आती है, सर इस मामले में आपको पता है क्या कि f फ्रॉम ए टू इंफिनिटी क्या आपको पता है क्या? हाँ पता है, क्यों नहीं पता?
नहीं पता आपको? अरे आपको भी पता है। कैसे सर, हमें तो नहीं पता। भाई पता है तुम्हें, क्यों नहीं पता? ध्यान दो, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू पे, और अगर मैं यहां पर अज्यूम करता हूं कि क्यू नॉट यहां पर है, तो इस क्यू नॉट पे इस क्यू की वजह से फोर्स कितना है नहीं पता आपको? पता है ना? कैसे पता है? कूलम्स लॉ, पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, याद है? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में। व्हाट इज पहला फॉर्मूला ये पूरे चैप्टर का, पिछले चैप्टर का। तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना है। फोर्स फ्रॉम ए टू इंफिनिटी इज के, जो आपका 9 × 10⁹ है, Q इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है भाई? कूलम्स लॉ है। अच्छा, तो हाँ सर आप सही कह रहे हो, मुझे आपको तो पता है। पता है, बिल्कुल पता है। थैंक्स, आई नो। चलो, तो f फ्रॉम a टू इंफिनिटी आप जानते हो, है ना? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, हियर f फ्रॉम a टू इंफिनिटी वी नो व्हाट इज इट? इट इज इक्वल टू k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जानते हो आप? यार डिस्प्लेसमेंट देखो, a से इंफिनिटी जा रहे हैं, तो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं लिख सकता। वो तो सही है सर, इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं लिख सकते आप। तो फिर फॉर्मूला में थोड़ी ना इन्फिनिटी लिखा होगा। डिस्प्लेसमेंट का इन्फिनिटी लिख दूं वहां पे, थोड़ी ना हो सकता। तो सारा जवाब इन्फिनिटी हो जाएगा ना, फॉर्मूला क्या लिखना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बात खत्म। नहीं ना, तो क्या करें भाई? हमारे अन्नदाता, हम क्या करेंगे? एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, छोटे से डिस्टेंस, जैसे वो बोलता है दिल में खौफ आ जाता होगा ना, छोटे से डिस्टेंस dr के लिए। जैसे dr आया, समझ गया ना कि इंटीग्रेशन आने वाला है। तो एक छोटे से डिस्टेंस dr के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए हम पहले ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म। इंटीग्रेशन तो भी इजी होने वाला है, मैं डरा नहीं रहा। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन फॉर दिस स्मॉल डिस्टेंस dr। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट विच इज dr। बात खत्म गाइस, क्लियर हो गया सबको? तो वी हैव गॉट, तो ये हमारा मान लो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 यहां पर है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? विल पुट, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्योंकि अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन आपको क्लास 12 में पूछी जाती है बोर्ड्स में। तो पुट 3 and 2 इन वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी। तो अब आगे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे यार, वर्क डन का फॉर्मूला लिखो। सो वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम a टू इंफिनिटी इनटू dr, और क्या भाई? cos थीटा। सही है, cos थीटा बराबर, सही है, ऑसम। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि भाई साहब आपका जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है। आप ऑब्जेक्ट को, आप जो चार्ज है, चार्ज को कहां से r, मतलब ये a से लेकर जा रहे हो, यानी कि r डिस्टेंस इन्फिनिटी ले जा रहे हो, यही आपका लिमिट है। तो r से इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से r, r से इन्फिनिटी, बात समझ में आ गई? सेम ही बात होती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। अब वर्क डन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी ले जा रहे हो आप। सो वर्क डन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी अगर मैं करूंगा तो मेरा फोर्स कितना है? फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है? मेरा फोर्स का फॉर्मूला r टू इन्फिनिटी, फोर्स का फॉर्मूला है k Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, है ना? लिखा मैंने आपने यहाँ पे, देखो फोर्स का। ठीक है, अब इंटू dr cos थीटा। अब थीटा कितनी है यार? देखो Q के वजह से जो फोर्स लग रही है वो ये Q नॉट, देखो पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो फोर्स मेरी लग रही है इस डायरेक्शन में। सो मेरा F इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन Q नॉट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम a टू इंफिनिटी, कूल है। लेकिन यहां पर आप ये जो वर्क डन, आप ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो इनिशियली आ कहां से रहा है? एक्चुअली में आ कहां से रहा है? एक्चुअली आ रहा है आपके इन्फिनिटी से। तो जब मैं इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेकर आऊंगा तो ये मेरा जो क्यू चार्ज है उसे रिपेल करेगा, तो इसलिए फोर्स का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में। लेकिन मैं चार्ज को ला तो मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं ना, तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। हाँ, अलग बात है, यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई यहां से हम वहां ले जा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसकी हम इन्फिनिटी से यहां पर पॉइंट लेकर आ जाए। ठीक है, ओके। तो इसलिए हमारा जो थीटा होगा, थीटा को मैं यहां लिखता हूं, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos 180 डिग्री हो जाएगी हमारी cos की वैल्यू। ठीक है,
सो वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, अगर मैं अज्यूम करता हूं के क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, डी आर के टर्म्स में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा ना, इसलिए ये कांस्टेंट बन जाते हैं, बाहर आ जाएगा। और cos 180 -1 होता है तो माइनस बाहर लिख दिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ r टू इंफिनिटी 1/r² dr, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे बस r² को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो। सो वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r², क्या होता है, r² को ऊपर ले जाओ तो बन जाता है r-2। ठीक है, तो r-2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, r -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, तो r -2 + 1 होता है r पर -1, नीचे हो जाएगा -2 + 1 -1, तो ये हो जाता है 1/r, क्या बन जाती है, -1/r फ्रॉम r टू इंफिनिटी, फ्रॉम r टू इंफिनिटी। अब इसी को हम अगले पेज में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या मिला है मुझे अभी तक, मुझे अभी तक मिला है वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी इज बेसिकली इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट इंटू आर, नहीं -1/r है ना, क्या है, -1/r² आया है, नहीं, हाँ, -1/r r टू इंफिनिटी, यही है ना, -1/r r टू इंफिनिटी। ठीक है, अब मुझे बस इसमें लिमिट डालनी है। सो वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट इंटू -1/r, तो कितना लगेगा भाई, -1/∞, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस और ये माइनस प्लस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो -1/∞ 0 हो जाती है, तो ये माइनस यहाँ पे छोड़ दिया मुझसे, हाँ, WA टू दी इंफिनिटी माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये 1/r आ गया, तो ये r बन गया। ये आपका बन जाता है वर्क डन फ्रॉम a टू इंफिनिटी। लेकिन हमें कौन सा वर्क डन चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a, है ना। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन a टू इंफिनिटी, इक्वल एंड ऑपोजिट, याद है हमने a से शुरू किया था। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। अभी तक हमें से वर्क डन मिली है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट a, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट a इज वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट a डिवाइडेड बाय q नॉट। इंफिनिटी टू पॉइंट a का वर्क डन हमने निकाल दिया है, k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन r, है ना, डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट कट जाता है, बचता है k q upon r. This, my dear students, which you need to write down, that electric potential at any point is equal to k q upon r is the formula for class 12th, is the formula for class 12th. ठीक है, बराबर हो गया, दैट इज द फॉर्मूला। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q upon r. That is it. That is it, guys. नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हो गया बराबर। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि हमने क्या किया। हमने एक चार्ज को रखा प्लस क्यू, ठीक है, हमने एक चार्ज को रखा प्लस क्यू, नोट डाउन करो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने एक चार्ज को रखा प्लस क्यू के चार्ज के पास में हमने एक पॉइंट ए रखा, बोला कि भाई इस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, इस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। ठीक है, हमने उसको डिस्टेंस आर पे रख दिया, हमें बोला निकाल देते हैं यार, कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी पे एक चार्ज को रखते हैं, इस चार्ज को उठाकर ए पे ले आते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, है ना, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, उससे निकाल देंगे हम। लेकिन फिर हमने जैसे लिखा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी हमने जब लिखा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, लेकिन फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू हमारे पास है नहीं ना, फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी वी हैव नो आइडिया व्हाट इज देयर फोर्स, तो सिंस वी डू नॉट हैव F इन्फिनिटी टू A, वी कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम A टू इन्फिनिटी। क्यों? बिकॉज बोथ आर सेम, क्योंकि यहां से वहां से यहाँ फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो भाई why can't we write, so we can write down that work done A to infinity is equal to work done from infinity to A but in the opposite direction, in the negative direction, मैंने माइनस लिख दिया वर्क डन इन्फिनिटी टू A। ठीक है, इनफैक्ट अगर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं वर्क डन जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो अगर आपको ये जो पॉइंट है
ये अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज करता है तो आप क्या करना, आप वर्क डन लिखने के बदले आप लिखो फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू माइनस फोर्स फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, वो लिख सकते हो। फोर्स तो ऑपोजिट है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो आप लिख सकते हो अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो, वरना कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो उससे भी आपको सेम ही जवाब आएगा। फिर हमने भाई ठीक है भाई वर्क डन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी कर देंगे। वर्क डन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी क्या होगा, फोर्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। पहले फोर्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी निकालते हो, कैसे मिलेगा, कूलम्स लॉ से मिलेगा, k q1 q2 अपन r स्क्वायर। ठीक है, मिल गया। अब उसके अलावा हमारा जो क्या कहते हैं r चाहिए हमें, r हमें यहां से इन्फिनिटी तक डिस्टेंस नहीं पता तो हमने एक छोटा सा डिस्टेंस अज्यूम कर लिया dr लिख दिया। थीटा कितना है, अगर भाई मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में ए टू इन्फिनिटी लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियली तो यहां से यहां हो रहा है ना, तो मैंने इसको यहां से यहां अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मेरा थीटा क्या होगी 180 डिग्री। अब इन्हीं सारी चीजों को मैंने फॉर्मूला में डाल दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी f फ्रॉम a टू इन्फिनिटी dr cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चाहो तो फोर्स इन्फिनिटी टू a ले सकते हो, आपकी मर्जी है, या तो फिर मैंने यहाँ पे dr ले लिया है, dr जो आपका है नहीं cos थीटा जो है, थीटा मैंने एंगल ले लिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एब्सोल्युटली फाइन। आप दोनों से दोनों किसी को भी उल्टा ले सकते हो, कंप्लीटली फाइन है। तो r टू इन्फिनिटी एफ ए टू इन्फिनिटी मैंने लिख दिया यहाँ पर। एफ ए का फॉर्मूला क्या था, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बाहर आ गया, cos 180 डिग्री माइनस होता है तो माइनस आ गया, r टू इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई आर, तो r टू इन्फिनिटी, इसमें अभी आप लिमिट डाल दोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या माइनस ऑफ माइनस 1 बाई आर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बाहर आ गई, तो आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया। नाउ दिस इज ए टू इन्फिनिटी, हमें क्या चाहिए इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए हमने माइनस करके यहां से निकाल दिया वैल्यू, इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में डाला, क्यू नॉट कट गया, के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला का मतलब ये हो गया दैट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अरे हाँ, योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता भाई, कौन से चार्ज को, कितने चार्ज को लेकर आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि यहां पे जो चार्ज खड़ा हुआ है वो कितने का है, और उस चार्ज और आप जो चार्ज ले आ रहे हो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, बस उस पर डिपेंड करता है वो। जो चार्ज उठाकर ले आ रहे हो ना, फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, पापा का परी को फर्क नहीं पड़ता कौन सा फूल लेकर आ रहे हो। तो हो गया बच्चों, तो अब जितना करना था हमने बेसिक से समझ लिया सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जो भी बीच मैंने स्टार्टिंग बताया था कि रिमेंबर, ये कुछ मेजर पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक्चुअली ना। मैंने बोल दिया कि भाई क्यू नॉट आपका इन्फिनिटली स्मॉल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, मैंने बता दिया। वर्क डन यहाँ पर एक दूसरे से उल्टा हो सकता है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताना चाहता था कि भाई रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको वो सब। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप क्या है। ये मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या है, मैं आपको ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखता हूं। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिखाता हूं, याद होगा आपको शायद, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक आर का डिफरेंस है, सिर्फ एक 1 बाई आर का डिफरेंस है कि नहीं। तो अगर मान लो कि मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ई अपॉन बी कर दिया, सो ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, और ये आपका के क्यू अपॉन आर होगा। आर और ये स्क्वायर कटेगा, के क्यू कट गया, सिर्फ 1 बाई आर बचता है। सो ई बाई वी बच जाता है आपका 1 बाई आर। ठीक है, so your electric potential becomes equal to electric field into R, and that, my amazing students, is the relationship between electric potential and electric field. That is it. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देते हो R से, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आपके नीट के सवालों में बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फोड़ते हैं। मेरे ख्याल से अब बारी है एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी करने की। एनसीईआरटी में काफी अच्छे सवाल हैं, बेसिक से, पहली बार बेसिक से शुरू कर रहा है एनसीईआरटी के एग्जांपल। पहले होता था कि एग्जांपल इतने टफ आते थे, एक्सरसाइज इजी होता था, अब एग्जांपल वाला सवाल इजी है। साथ में कोशिश करने की, मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे। तो सबका ध्यान यहाँ पर, बहुत ईजी सवाल है ये। ए, ठीक है, ए कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जाम्पल 2.1 है बेटा, आपके चैप्टर का पहला सवाल है। एग्जाम्पल 2.1 है, ये चैप्टर के बीच का सवाल है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट P पे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की वैल्यू कितनी है भाई, 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, सही है। सो v विल बी इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 पावर 9 और q कितनी है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7। एक देख लेता हूँ कि माइक्रो कूलम तो नहीं दिया है, कूलम दिया हुआ है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर हो गया। तो 9 9 कट जाता है यहाँ पर, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है 4 बच जाती है। 10 पर माइनस 2 10 पर माइनस 5 हो गया, यहाँ पर 4 इंटू 10 पर 4 वोल्ट आपकी जवाब हो जाती है। नहीं 4 इंटू 10 पर प्लस 4 होगा, है ना। हाँ 4 इंटू 10 पर प्लस 4 वोल्ट, तो ये आपकी हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं बी की। बी क्या है, इजी ना, ए वाला पार्ट इजी है, कर लोगे, कर पा रहे हो ना, ठीक है। बी कौन सा है, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 power minus 9 coulomb from infinity to point P. Does the answer depend upon the second part बाद में करते हैं। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 power minus 9 coulomb। अच्छा ठीक है, तो अब मान लो कि एक पॉइंट, कौन से पॉइंट है, पॉइंट P पे हमें इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आना है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, मान लो क्यू नॉट की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम दी गई है, ठीक है। और इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आना है, और P पे कितना पोटेंशियल है, P पे पोटेंशियल आपका V इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पर प्लस 4 वोल्ट, ये हमने निकाल दिया पहले सवाल में। तो अब निकालनी है आपको वर्क डन, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यही है फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज यही फॉर्मूला। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज, है ना। तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा वोल्टेज मेरी कितनी है, वोल्टेज है मेरी 4 इंटू 10 पर 4 इंटू क्यू नॉट कितनी है 2 इंटू 10 पर माइनस 9, तो मेरा वर्क डन कितना होगा, मेरा वर्क डन होगा 4 इंटू 2 8 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल्स मेरा वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। सही है, कोई इशू तो नहीं। 4 इंटू 10 पावर 4 इंटू 2 8 हो गया, 10 पावर 4 माइनस 9 माइनस 5 हो गया, 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल्स, खत्म गाइस, बराबर। चलो ठीक है, तो पहला सवाल बहुत इजी, आराम से कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, देख लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आपको आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज का भी है, एग्जाम्पल सवाल एक ही था आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, एक्सरसाइज का सवाल है 2.1। देखो ध्यान से कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल के देगा ये, और इस सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है समझना बहुत जरूरी है, तो इस पार्ट को अच्छे से देखना, दिमाग लगा के देखना, ठीक है। टू चार्जेस 5 इंटू 10 पर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 पर माइनस 8 कूलम, ठीक है बेटा। देखो दो चार्ज है, एक चार्ज है पॉइंट ए पे मान लो 5 इंटू 10 पर माइनस 8 का, 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। दूसरा चार्ज है मान लो यहाँ पर पॉइंट बी पे, कितना चार्ज है माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ज्यादा बड़ा चार्ज कौन सा है, ये ज्यादा बड़ा चार्ज है, ये 5 कूलम का है, वो 3 कूलम्स का है। मैग्नीट्यूड बेसिस में देखोगे तो वो 3 कूलम का, ये 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो 5 कूलम बड़ा चार्ज है, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है 16 सेंटीमीटर। तो मैं यहीं पे 16 सेंटीमीटर को 16 इंटू 10 पर माइनस 2 मीटर लिख दूंगा, ठीक है, ओके। एट व्हाट पॉइंट, देखना बहुत शातिर है एनसीईआरटी, बहुत शातिर है। एट व्हाट पॉइंट पॉइंट्स, व्हाट पॉइंट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, एक सेकंड ना, इस आखिरी वाले लाइन से मुझे याद है कि इसका भी एक आखिरी आंसर था ना। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? Does it depend, guys? नहीं ना, why? Because work is force into displacement. Displacement is a path independent quantity. Displacement को फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रास्ते ले जा रहे हो, लेकिन ला तो इन्फिनिटी से A पे रहे हो ना, तो it only depends upon the final and the initial point, does not depend upon the path. So work done is independent of the path the charge is taken away. ठीक है, तो लिखना no, it does not. इट डज नॉट, नो लिख देना है, ठीक है। मेरे को अभी याद है जब मैं वो पढ़ रहा था, लास्ट लाइन इसका भी था ना करके, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें निकालना है एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, है ना। कैसे निकाले, कैसे निकाले ब्रो, चलो ट्राई करते हैं। तो यार ये ऐसे सवाल आपने 11th में किए होंगे, बहुत 9th में किए होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का सवाल आपने किया होगा, एक मास यहाँ पर एक मास यहाँ पर है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट पे जीरो, आपने किया होगा। आपने कैसे किया होगा, आपने अज्यूम किया कि भी मान लो कि मैंने ये बड़ा चार्ज है ना, बड़ा चार्ज है, ये -3 चार्ज है, तो भाई ऑफकोर्स ये बात है बड़े चार्ज से दूर अगर मैं Q0 रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और Q0 पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफकोर्स ये बात है
ये इसको ज्यादा रिपल करेगा एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो मैं यहां पर उठा लेता हूं, मान लो ये मेरा पॉइंट है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट सी पे मैंने अपना क्यू नॉट रखा हुआ है, ये ए से सी मान लो मेरा डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। तो बचा कितना भाई, ए से सी एक्स है, तो यहां पर बचेगा आपका 16 माइनस एक्स ना, यही बचेगा, ठीक है, बराबर। ओके, सॉल्व करते हैं अभी। सो वी नो दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू बी। इक्वल है ना, इसलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, इसलिए तो आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है ना, इसी वजह से, है कि नहीं। लेकिन यहां पर एक बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो मैं सीधा आपको डेरिवेशन पे ले जाता हूं। जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, यहां पे लिख भी दूंगा मैं। अगर मान लो ये जो चार्ज हमने ली थी शुरुआत में वो नेगेटिव होती, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको नेगेटिव आता, सही है। पॉजिटिव लिए इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो आपको याद रखना है V इज नेगेटिव फॉर Q नेगेटिव, V इज पॉजिटिव फॉर Q पॉजिटिव। कुछ चीजें जो याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है C पे बिकॉज ऑफ B, ये नेगेटिव वैल्यू का है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है, कर दिया नोट डाउन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या भाई फॉर्मूला, के क्यू, है ना, Q1 कर दें इसको, के Q1 अपॉन एक्स, है ना, एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस के Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 16 माइनस एक्स, 16 ही लेंगे, 0.16 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, 10 पर माइनस टू बदले 0.16 ले लिया मैंने। अब Q1 अब के कट जाएगा, है ना, के तो आराम से कट गया, इजी। Q1 कितनी है, Q1 आपकी है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये माइनस, और Q2 कितनी है, ये माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स। अब आराम से ये 10 पर माइनस 8 10 पर माइनस 8 भी कट जाएगा, ये यहां पर आएगा तो 0.16 इंटू 5, 16 इंटू 5 80 होता है, तो 2 डेसिमल गए, है ना, 0.16 80, 0.16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 80 होता है, तो 0.8 आएगा। तो आपका बन जाएगा 0.8 माइनस 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू एक्स, वहां गया तो 3x, सही। अब 0.8 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको वहां भेज देता हूं तो 8x बन जाएगा, है ना, 5 माइनस 5x वहां गया तो 5x प्लस 3x 8x हो गया, तो x विल बी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 1/10, दैट इज 1/10 इज बेसिकली 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, आगे वैल्यू। तो जैसे हमने अज्यूम किया था, ए पॉइंट से ज्यादा दूर होगा, 10 सेंटीमीटर पे आपका एक्स है और बी कितना होगा 6 सेंटीमीटर पे, आगे गाइस। बट प्रॉब्लम यही है ना कि ये इस सवाल का एक लौता जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट्स बोले हैं ना, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जहां पर 0 होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा और देखो, ये 5 कूलम चार्ज है, अगर यहां पर 3 कूलम होता तो ये 3 और ये 3 की वजह से मान लो बीच में होता, मान लेते हैं इसे, लेकिन ये 5 कूलम है ना, तो 5 कूलम इस चार्ज को धकेलेगा और धकेलेगा, तो हो सकता है कि इस पॉइंट ए से एक थोड़े ज्यादा दूर पर एक और पॉइंट हो, मान लो पॉइंट डी, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो, मतलब ये पॉइंट इसको धकेल रहा है, क्योंकि बड़ा चार्ज है। इस साइड कभी नहीं होगा क्योंकि छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज इस बड़े चार्ज को कैसे धकेलेगा, मतलब ये छोटा चार्ज इस बड़े चार्ज से ज्यादा इसको धकेल नहीं सकता, लेकिन ये इस छोटे चार्ज को धकेल सकता है इस तरफ। तो भाई आपका ये 5 कूलम का चार्ज आपके इस चार्ज को 3 के पीछे भी धकेल सकता है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़ा चार्ज है ये। तो पॉइंट डी पे भी, मतलब इस चार्ज के पीछे भी बन सकता है एक चार्ज, बन सकता है एक पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 आ सकता है।
तो भाई ट्राई करते हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस आप जानते हो 0.16 मीटर, ए से यहां तक। यहां से यहां तक डिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूं y। पहले x लिया था, अभी y ले लिया। अब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट D बिकॉज ऑफ A पॉजिटिव, माइनस, है ना, माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट D बिकॉज ऑफ B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट D बिकॉज ऑफ B। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई यहां से यहां तक 0.16 y प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस KQ2 अपॉन कितना डिस्टेंस B से यहां तक y। ठीक है, सो KQ1 K कट गया, ओके, Q1 कितनी है 5 इंटू 10 पर माइनस 8, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो गया तो 3 इंटू 10 पर माइनस 8, ओके, डिवाइड बाई 0.16 प्लस y, और ये हो गया y। ठीक है, 10 पर माइनस 8, 10 पर माइनस 8 भी कट गया, ये y ऊपर आ जाएगा तो 5y बन गया, ये यहाँ जाएगा तो 16 3 से कितना होता है भाई 16 3 से 48 होता है, तो 0.48 प्लस 3y हो गया। अब अगर 3y को मैं यहाँ ले आ जाऊँ तो 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 0.48, 5y माइनस 3y कितना हो जाता है 2y इज इक्वल टू 0.48, सो y विल बी इक्वल टू 0.48 डिवाइड बाई 2, है ना, तो 0.48 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 0.24 मीटर, बेसिकली इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका जो है y डिस्टेंस कितना हो गया, y हो गया आपका 24 सेंटीमीटर मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो यानी कि पॉइंट ए से 16 प्लस 24 40 सेंटीमीटर दूर, है ना, पॉइंट ए से 40 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट है जहां पर आपका पोटेंशियल जीरो आता है। बी से 24 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो आता है। सो hence potential is zero at C and D. C is at 10 centimeter from A and C is at 6 centimeter from B. वैसे D is 40 centimeter from A and D is 24 centimeter from B. बस ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 12 में तो समझ लो, आपके स्कूल वाले तो अपने एग्जामिनेशन पीरियोडिक टेस्ट में जरूर देंगे इस सवाल को, समझ लो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल हो बस ये आधा करके मत छोड़ देना, हमेशा याद रखना कि भाई अगर चार्जेस एक पॉइंट पे ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि दूसरे साइड पे जहां पर चार्ज छोटा है वहां पर एक और पॉइंट मौजूद हो जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। याद रखो इस बात को, ठीक है। चार्जेस इक्वल हुए तो फिर तो भाई सीधा हो जाएगा ना जीरो, बात समझ आ गई? प्लीज याद रखना इस बात को, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी में आपका तीसरा सवाल, अभी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices, ठीक है। तो आपका एक हेक्सागन है, हेक्सागन का डायग्राम बनाते हुए ध्यान से देखना। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं भाई? 6 साइड्स होते हैं ना, 1 2 3, अच्छा हाँ ठीक है, 4 5 है। हेक्सागन बनाना भूल गया क्या? हेक्सागन बनाना, हाँ अब याद आया, सॉरी गाइस, मैंने पहले ही शुरुआत गलत की थी। अभिषेक सर क्या करते हैं आप जिंदगी में? हाँ 1 2, हाँ 3 4 5 6, मैंने शुरुआत ही पैरेलल कर ली थी ना, इससे कंफ्यूजन हो गया। तो ये हमारा हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन के हर पॉइंट पे कितना है? 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और क्या इसके आगे भाई? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन क्या पोटेंशियल होगा टोटल ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रिंसिपल ऑफ सुपर सुपर इंपोजिशन
फॉलो करता है, सुपरपोजिशन, इम्पोजिशन बोल रहा हूँ, सुपरपोजिशन फॉलो करता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पर भी फॉलोड है, यानी कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस will be equal to the addition, algebraic sum of all the charges, potential due to this, potential due to this, plus this, plus this, plus this, plus this, यही है, कुछ और डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो अगर बस हमें यहाँ पर ये करना है कि बताया गया कि रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सबका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो हमें ये भी समझना होगा कि अगर हेक्सागन का 10 सेंटीमीटर यहाँ पर साइज है, मतलब साइड्स हैं, तो सेंटर से भी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हेक्सागन आपका प्यारा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हुए जाएगा, तो सब जगह से 10 सेंटीमीटर ही होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे आपके 10-10 सेंटीमीटर करके, ठीक है, बराबर। तो 10 सेंटीमीटर ये याद रखना है, बस वो कॉन्सेप्ट है कि वर्टिस से सेंटर पे सेम साइड जितना ही डिस्टेंस होगा। अब बस तो बस ठीक है भाई, खत्म करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, 6 चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 कितना है, KQ1 बाई, देखो Q तो सब जगह सेम है तो Q1 नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, KQ बाई R प्लस KQ बाई R, आप देखोगे सेम ही है ना, 6th तक सेम है, सारी वैल्यूज, के भी सेम है, क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, तो VC क्या हो गया, VC हो गया 6 गुना ऑफ KQ बाई R, के भी सेम है, क्यू भी सेम है, आर भी सेम। तो बात खत्म करो, फिर कैलकुलेट करो, VC विल बी इक्वल टू 6 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q विच इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऑलराइट। तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, VC विल बी इक्वल टू 6 9 9 6 54 54 इंटू 5, ठीक है, या तो 9 5 45 45 इंटू 6 आपका हो जाएगा 90 180 और 270, ठीक है। तो 270 इंटू 10 पावर 9 10 पावर माइनस 6 इज 10 पावर 3 10 पावर 3 और ये प्लस 2 हो जाएगा तो 10 पावर 5 10 पावर 5 डिवाइड बाई 10, तो 0 0 कट गया, VC विल बी इक्वल टू 27 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट्स, ठीक है। So this is according to my calculations, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, K 9 to 10 पर 9, Q आपका 5 to 10 पर माइनस 6 है, डिस्टेंस 10 पर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 9 5 45 45 to 90 94 to 180 180 और 270, ठीक है, 270 हो गया 6 टाइम्स, बराबर, ठीक है। 270 इंटू ये कट गया तो बचा यहाँ पे -4, ये बचा 5, ठीक है। तो 270 10 कट गया, 27 इंटू 10 पर 5, सही है, बराबर, ठीक है, इजी हो गया। चलो, तो हमारे एनसीईआरटी के सवाल अभी हो चुके हैं, अभी हम करने वाले हैं नीट के पीवाईक्यूज। तो नीट के पीवाईक्यूज को फोड़ते हैं अभी। ये हमारा नीट का पीवाईक्यू जो 2014 में आया हुआ है, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, यू शुड नॉट फॉरगेट इट, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये आप वर्बली कर लोगे। जैसे अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge capital Q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively are। तो आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज Q है सब जगह, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्फीयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड कितनी होगी, सेंटर ऑफ द स्फीयर मान लो Q से R डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R, सेम है ना, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ द शेल में, इनसाइड द शेल में अगर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया तो आपको पता है कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बिकॉज इनसाइड द शेल देयर इज नो चार्ज हियर, इट्स ऑन द शेल, इनसाइड द शेल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 फ्रॉम गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ याद होगा आपको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी KQ अपॉन R और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 कहां पर है, सिर्फ ऑप्शन डी में है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बी में भी है, बट बोथ आर नॉट 0। KQ अपॉन R स्क्वायर ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R, हाँ करेक्ट है ऑप्शन डी, सही, इजी। तो ऐसे याद करना है। अब नेक्स्ट सवाल हो गया, चलो ठीक है भाई, खत्म आपका चैप्टर यहीं पे खत्म। आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि भाई हमें तो बहुत मजा आया। तो एक बार हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं जो जो हमने आज सीखा, उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 10th वाला सीखा, आई होप आपको मजा आया हो, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत इतना मजा आया कि भाई इतना डेप्थ में जाकर ना बहुत फोड़ दिया हमने। उसके बाद क्लास 12th वाला डेरिवेशन हमने सीखा, और 12th वाले डेरिवेशन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी जो हमें याद रखनी है। हमें फॉर्मूला आया डेरिवेशन का, क्या आया भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ अपॉन R।
हमें 10th वाले में क्या सीखा था? 10th वाले में हमने सीखा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वो सीख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 वाला, रिमेंबर दीस पॉइंट्स, हमने क्या क्या सीखा कि भाई वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट है आपके डिस्प्लेसमेंट, मतलब कौन सा पाथ कवर करता है उसे इंडिपेंडेंट है, क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी, ये सारी चीजें हमने सीखी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप हमने सीखा, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू ई इंटू आर, ये भी सीखा हमने। फिर एनसीईआरटी की ऐसी तैसी कर ली और पीवाईक्यूज को भी हमने फोड़ दिया। होमवर्क अभी मैं आपको दूंगा, होमवर्क कहाँ गया भाई, होमवर्क तो डाला था मैंने, हाँ होमवर्क मुझे आपको बताना था सिंपल तरीके से, और जो बच्चे मुझे होमवर्क का जवाब देंगे कमेंट्स पे उनका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क है हमारा बहुत सिंपल, आपको मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, ये बताना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड, आई नो यू एंजॉयड इट, प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। तत्व बुक के लिंक्स और आपके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फोड़ दो जाकर। पीस पीपल।